हाल है, ठीक है आप। अच्छा जी, आज के लेक्चर के अंदर हम फॉर्म पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि फॉर्म क्या होते हैं। ठीक है, फॉर्म होते हैं जी यूजर से इनपुट्स लेने के लिए, मतलब यूजर से उसका डाटा लेने के लिए। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको टेबल्स पढ़ाए थे। ठीक है, वो टेबल्स मैंने आपको पहले इसलिए पढ़ा दिए थे ताकि आपको आइडिया हो जाए, क्योंकि हम फॉर्म्स के अंदर ना टेबल्स यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि आज हम स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाएंगे, तो उसके अंदर हम टेबल्स के टैग्स को यूज करेंगे, TR TH TD को यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक फाइल बना लेते हैं, form.html। ठीक है, Shift 1 प्रेस करता हूँ, सिंपल। और ये टाइटल को मैं चेंज कर देता हूँ, इधर मैं लिख देता हूँ दी फॉर्म्स, और इसे सेव कर देता हूँ। अच्छा जी, बॉडी के टैग में आया, सबसे पहले मैंने फॉर्म बनाना है तो मैं फॉर्म का टैग लूंगा। ठीक है, ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है। और जी, अब फॉर्म मैंने आपको पहले बात की कि हम टेबल से बनाएंगे। ठीक है, तो टेबल का टैग लूंगा। अच्छा जी, टेबल का टैग लूंगा तो उसके अंदर TR लूंगा। TR का मतलब होता है टेबल की रो। ठीक है, और इसके अंदर हम TH लेंगे, और फिर हम TD लेंगे। ठीक है, ऐसे ही है ना। यही कॉन्सेप्ट बताया था ना मैंने, टेबल का ये क्राइटेरिया। ठीक है, अगर आपने ये टेबल का लेक्चर नहीं लिया तो काइंडली पहले ये वो लें और फिर देन फॉर्म पे आए। ठीक है, तो अब यार इसमें कुछ नया ये है कि पहले हम एज इट इज इसमें नेम लिख लेते थे, आप लिख सकते हैं, लेकिन फॉर्म के अंदर ना हम लेबल का टैग यूज करते हैं, मतलब TH के अंदर अब लेबल का टैग आया करेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं नेम लिख लेता हूँ, और इस TD के अंदर मैं लिख लेता हूँ जी, अब मैंने यूजर से इनपुट लेनी है। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक इनपुट का टैग है। ठीक है, ये आपके लिए नया है। ठीक है, तो टाइप इसकी टेक्स्ट ही रहेगी, क्योंकि ये यूजर टेक्स्ट में ही करेगा ना। इसमें टेक्स्ट में ये होता है कि अल्फाबेट्स भी आ जाते हैं, नंबर्स भी आ जाते हैं। ठीक है, तो इधर मैं इसे सेव करता हूँ, और अपने वेब ब्राउजर के पेज पे जाते हैं, हम चेक करते हैं जरा यार। ठीक है, ये समझ आई है कि ये TH है, TH में लेबल है। ठीक है, लेबल के टैग में मैंने नेम लिखा है, और उसके बाद एक TD लिया है, और TD में मैंने एक इनपुट इनपुट का टैग लिखा है। ठीक है, तो ये इनपुट का टैग जो है ना, ये सिर्फ ओपनिंग ही आता है, ये क्लोजिंग नहीं आता, यहां से आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना। ठीक है, अब मैं एक और TR लेता हूँ, इसके अंदर मैं एक TH लूंगा। TH में मैं अब लेबल, और लेबल के अंदर मैं ईमेल लिख लेता हूँ। उसके बाद मैं फिर TD लूंगा। TD में मैं इनपुट लेता हूँ। इनपुट, अब यार आपको पहले दिखा देता हूँ। अब टाइप में ना आपने, क्योंकि ईमेल ले रहे हैं, ठीक है, तो आपने टाइप चेंज कर देनी है, मतलब इधर टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, तो आपने यहाँ पर ईमेल लिख देना। तो ईमेल का मतलब ये है कि आप जस्ट इसमें ईमेल ही लिख सकते हो, और अगर आप कुछ भी लिखोगे, ईमेल ही लिखना है। ठीक है, इसमें ईमेल ही आता है, इसलिए मैं, जब हम कंप्लीट इसे कर लेंगे ना, फिर इसे चेक करेंगे प्रॉपर। अच्छा जी, अब एक और TR लेता हूँ, और TR के अंदर मैं एक TH लूंगा, फिर मैं TD लूंगा। इसमें मैं लेबल लेबल में मैं लिख लेता हूँ जी यूजर नेम, और फिर मैं एक TD लूंगा। TD में एक इनपुट। अब यूजर नेम आप टैक्सी रहने दें, कोई मसले वाली बात नहीं। ठीक है, और उसके बाद मैं एक TR लेता हूँ। TR में मैं TH, लेबल लेबल में मैं लिख रहा हूँ पासवर्ड, और उसके बाद मैं TD में इनपुट लेता हूँ। अच्छा, अब इससे भी आप जो है ना टेक्स्ट ही रहने दें, क्योंकि टेक्स्ट के अंदर नंबर भी आ जाते हैं, अल्फाबेट्स भी आ जाते हैं, ईच एंड एवरीथिंग, तो कोई मसले वाली बात नहीं। ठीक है, उसके अब मैं नेक्स्ट रो के अंदर आता हूँ, TR देता हूँ एक,
और उसके बाद मैं लिख लेता हूँ जी एच लेबल। लेबल में मैं लिख लेता हूँ जी जेंडर, और फिर एक टीडी, इसके अंदर मैं एक इनपुट ले लेता हूँ। अच्छा जी, अब इसे मैं टेक्स्ट नहीं कर सकता, इसे मैं एक नई प्रॉपर्टी है और नई टाइप है, इसके अंदर मैं लिखूंगा जी रेडियो। अब रेडियो से क्या हुआ है सबसे पहले ये देख लेते हैं। ये देखें, ये देखें, ये एक चॉइस आ गई है आपके पास कि ये मेल है या फीमेल है। ठीक है, अभी करते हैं मेल, और एक मैं इनपुट इधर ऑल ले लेता हूँ, इसी कॉपी करता हूँ और इसे इधर पेस्ट कर इधर मैं फीमेल कर देता हूँ। ठीक है, अब ये देख रहे हैं आप। लेकिन यार ये एक मसला है कि ये दोनों सिलेक्ट हो रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि यार ये सिर्फ यहाँ तो मेल सिलेक्ट हो या फीमेल सिलेक्ट हो, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, ये नेम लिखा हुआ है ना, इसके अंदर आप इन दोनों को एक ही नेम दे दें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं ए लिख देता हूँ और इधर मैं ए लिख देता हूँ। तो इसे मैं सेव करता हूँ। अब देखिएगा, अब यहाँ तो ये मेल सेलेक्ट हो रहे हैं या फीमेल सेलेक्ट हो रहे हैं, तो समझ आई है मेरी बात की। अच्छा जी, अब मैं एक और टी आर लेता हूँ। टी आर में मैं टी एच लूंगा और इसके अंदर मैं लेबल का टैग। अब मुझे क्या यूजर से चाहिए, अब मुझे यूजर से उसका फोन नंबर चाहिए। चलें अभी फिलहाल डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ, इनपुट का टैग। अब यार आपने ना इधर टाइप के अंदर डेट लिखना है, क्योंकि आप यूजर से डेट ले रहे हैं। ठीक है, तो अब इधर मैं टाइप डेट कर देता हूँ। ठीक है, ये देख रहे हैं आप कि ये डेट आ गई है, मंथ डे और ईयर। ठीक है, तो ये पूरे का पूरा कैलेंडर आपके सामने आ जाएगा। यार ये आप आज का लेक्चर जो है ना आपके लिए नया है। ठीक है, आपको एक नई चीज सीखने को मिल रही है, तो आप इसे काइंडली अंडरस्टैंड करें। अब टी एच में मैं लेबल, और इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ जी फोन नंबर। फोन, उसके बाद मैं एक इनपुट लेता हूँ। सॉरी यार, ये आपने नहीं करनी, एक मिस्टेक है कि मैंने टी एच के अंदर ये इनपुट ले लिया है, तो आपने ये टी डी के टैग में लेनी है इनपुट। ठीक है, इसे मैं इधर से कट कर देता हूँ और टीडी का टैग लूंगा और इसमें आके पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि ये इसी में आएगी। ये आपने मिस्टेक नहीं करनी कि आपने इनपुट को टीएच के टैग में नहीं रखना, क्योंकि ये अक्सर प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, अब यार आप इसे एक वैल्यू दो, वैल्यू इज इक्वल टू +92। ठीक है, अब आप एक इनपुट इधर और ले लो, और इसके अंदर आके ना आप इधर लिख दो रीड ओनली, कि ये जस्ट पढ़ा जाए, रीड ओनली। और ये देखिए, लेकिन इसे आप स्टाइल दो, स्टाइल दे के इसकी विड्थ छोटी कर दो, क्योंकि ये ज्यादा बड़ा हो गया है। तो इसकी मैं विड्थ कर देता हूँ जी 22 पिक्सल। ये देखिए, ये अपनी जगह पे एडजस्ट हो रहा है। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं क्या करूंगा कि यूजर से एक उसकी इमेज लेनी है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, TRTH और लेबल का टैग। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ जी अपलोड इमेज, और
टीडी लूंगा, इसमें मैं एक इनपुट को मैं टाइप देता हूँ फाइल की। यार ये देखो, चूज योर, तो ये देखो ठीक है। अब एक टीआर लेता हूँ, इसके अंदर मैं जी लिख लेता हूँ। इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ जी चूज लैंग्वेज। उसके बाद मैं टीडी लेता हूँ, इनपुट। इधर आपने ना चेक बॉक्स करना है, चेक बॉक्स। इंग्लिश कर देता हूँ, फिर मैं इसी को कॉपी करता हूँ, 2 3 4। अब मैं इधर आगे ये चेंज कर देता हूँ, इधर मैं उर्दू कर देता हूँ। उसके बाद मैं इधर फारसी कर देता हूँ या पर्शियन कर देता हूँ, ठीक है, अरेबिक कर देता हूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ये देखें, इंग्लिश, उर्दू, पर्शियन, ठीक है। तो चलें, ये एक ज़्यादा है तो इसे ख़त्म कर देते हैं अरेबिक को। अच्छा जी, अब इस टी आर के बाद मैं एक टी एच लेता हूँ, इस पे मैं सिटी, टीडी लेता हूँ। इस पे मैं ना यार, अब इस टीडी के अंदर आके ना मैं एक नई चीज सिखाने वाला हूँ आपको, कि यहाँ पर हम सिलेक्ट, क्योंकि हमने सिटी सिलेक्ट करने हैं कि मेरा सिटी लाहौर है या मुल्तान है या फैसलाबाद है या इस्लामाबाद है, ठीक है। तो ये मेरे पास चॉइसेस आ गई हैं, ठीक है, मैंने सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर मैं आके सिलेक्ट का टैग देता हूँ, सिलेक्ट, और ये ओपनिंग क्लोजिंग और इसके सेंटर में। अच्छा, अब सिलेक्ट के अंदर मेरे पास ऑप्शन है ना कि इस्लामाबाद है, उसके बाद लाहौर है, उसके बाद पिशावर है, वट एवर, ठीक है। तो अब मैं इधर ऑप्शन देता हूँ, इसके अंदर फर्स्ट के अंदर आके मैं लिख लेता हूँ जी सिलेक्ट सिटी, मतलब, और इसे मैं कर देता हूँ जी डिसेबल सिलेक्टेड, मतलब ये सिलेक्ट नहीं होगा, बाकी सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। और उसके बाद मैं फिर आगे ऑप्शन लूंगा, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ जी लाहौर। उसके बाद एक और लेता हूँ, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ जी फैसलाबाद। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ मुल्तान। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ जी इस्लामाबाद। ये देखिए, अब आप फर्स्ट सिलेक्ट सिटी है ना, इसे आप सिलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, ये जस्ट वैसे ही लिखा हुआ आएगा ऊपर, ठीक है। अब इसमें अंदर आप लाहौर कर लें, फैसलाबाद कर लें, मुल्तान कर लें, इस्लामाबाद कर लें, ये आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। तो समझ आ रही है ना कि हम कैसे फॉर्म बनाते हैं। अच्छा जी, आप यूजर से उसका एड्रेस लेते हैं। तो मैं इसमें मैं, अच्छा यार, अब अगर मैं इसमें इनपुट लेता हूँ, तो इनपुट तो बहुत छोटी सी है, चलें देखते हैं। ये देखिएगा, ये देखिएगा,
ये देखें, लेकिन यार एड्रेस अब यूजर इसमें तो नहीं ना एंटर करेगा। अब देखें, इसमें तो प्रॉपर शो ही नहीं हो रहा। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसके लिए क्या करूंगा जी, इस इनपुट के टैग को रिमूव करूंगा जैसे, और इधर एक नया टैग है टेक्स्ट एरिया, ठीक है। इसे आप गोल्स 30 है और रोज है इसके अंदर, तो आप इसमें इसे छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं 8 कर देता हूँ। ये देखें, ये आपके पास एड्रेस आ गया। अब इसके अंदर आप इजीली एड्रेस लिखने जो भी लिखना है, फॉर एग्जांपल, ठीक है। लेकिन यार इसके अंदर एक प्रॉब्लम है कि ये देखो, जो भी बंदा आपके फॉर्म पे आएगा तो ये तो खेलता रहेगा इससे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ जी, मैं इसे कर देता हूँ जी, इसे स्टाइल दे देता हूँ, CSS अप्लाई करता हूँ थोड़ा सा, रीसाइज नॉन। ये एक नई प्रॉपर्टी है, मतलब आपके फॉर्म के साथ कोई खेलेगा नहीं, मतलब आप इसे कोई छोटा बड़ा नहीं कर सकता, ठीक है। ये जितना इसे रोज और कॉल दिया है ना, ये फिक्स हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं इसे सबमिट करता हूँ जी। मतलब अब इस रो के अंदर मैं ना दो बटन ले लेता हूँ, और आप बटन ले लें, आप इनपुट ले लें, आपकी चॉइस है, ठीक है। बटन के लिए आपको मैंने बताया हुआ है कि बटन का टैग देते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैं एक TR के अंदर ना इनपुट ले लेता हूँ, इसे इसकी मैं टाइप चेंज कर लेता हूँ, इसे मैं लिख देता हूँ सबमिट। और एक मैं इनपुट और ले लेता हूँ, इसको मैं दे देता हूँ जी रीसेट। अगर यूजर रीसेट करे तो ये रीसेट हो जाए, अगर सबमिट पे क्लिक करे तो ये सबमिट हो जाए। सॉरी, ये TD में मैंने नहीं लिया, ठीक है। तो इसे मुझे TD में लेना है, तो ये आपने मिस्टेक नहीं करनी, यहाँ पर मैं एक TD कर देता हूँ। क्योंकि अगर आप इसे TD में नहीं ना लिखेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ये टॉप पे चला जाएगा, तो इसलिए आपने TD में लिखना है। जो भी इनपुट लेनी है उसे TD में लिखना है। ये देखें, अब ये नीचे आ गया। अब यार मैं चाहता हूँ कि नेम लिखा हुआ है, आगे इनपुट है, इसके अंदर पहले ही आ जाए कि एंटर योर नेम। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए ये है कि आपने इधर आना है और इसकी इनपुट में आके इसे प्लेस होल्डर, और इसे क्या देता है एंटर योर नेम। ये देखें, अब ये ऑलरेडी ये लिखा हुआ आ गया एंटर योर नेम। अगर आपने इसे ऑटो फोकस करना है, मतलब जैसे ही ये हमारा फॉर्म खुले ऑटोमेटिक ये ऑटो फोकस हो जाए। ऑटो फोकस ये देखिए, इसे मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए ऑटो फोकस है। ये पहले क्या था कि इसमें इस पे क्लिक करते थे तो ये आता था, लेकिन अब इसे ऑटो फोकस इसे रिमूव करके देख लेते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। देखें, ये हमें जब हम क्लिक करते हैं तो हमारा ये इधर हम लिख लेते हैं ये आवाज। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ऑटो फोकस लगाऊंगा तो ये देखिएगा अभी ऑटो फोकस है, ठीक है। ये चीज है। अच्छा जी, अगर मैं इस पूरे फॉर्म को सेंटर में लेके आना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर एक सेंटर का टैग दूंगा। सेंटर इधर से कट करता हूँ और ये लास्ट पे आगे से पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये सेंटर में आ गया। अलाइन सेंटर भी कर सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा जी, अब मैं इसे बॉर्डर देना चाहता हूँ तो मैं इधर बॉर्डर नहीं यूज करूंगा, अब मैं इधर करूंगा जी फील्ड सेट। ये एक नया टैग है, ठीक है। इधर से कट करता हूँ और इधर ये लास्ट पे आके ना इसे बात मिल के, ठीक है। ये देखें, ये एक बॉर्डर आ गया है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि यार ये जस्ट फॉर्म पे ही लगे, ये पूरा ओवरऑल लग गया ना, तो आप चाहते हो कि ये सिर्फ फॉर्म पे ही लगे, तो मैं इधर CSS की स्टाइल
विड्थ, इसे विड्थ दे देता हूँ जी 500 px पिक्सल्स। ठीक है, इससे मैंने क्या किया जी, इसे ऑटो फोकस कर दिया है। ठीक है, ऑटो फोकस का ये मतलब है कि जैसे ही हम फॉर्म में अपने पेज पे जाएंगे, अपने ब्राउजर के पेज पे जाएंगे, तो ये ऑटो फोकस मतलब इस इनपुट के अंदर ये हमारा जो कर्सर है ना, ये ऑलरेडी इधर ही होगा। ठीक है, ये देखें, समझ आ गई ना ये मेरी बात की। चले, अच्छा जी, आप अगर इसे कोई कलर देना चाहते हो, ठीक है, फॉर्म पे कोई कलर देना चाहते हो, तो आप ये स्टाइल बैकग्राउंड कलर फॉर एग्जांपल मैं टोमेटो कर देता हूँ, और कलर जिसे दे देता हूँ मैं जी वाइट। ठीक है, ये देखें, और अब यार एक हेडिंग भी तो नहीं है, ऐसे लग तो नहीं ना रहा कि ये कौन सा फॉर्म है। तो यहाँ पर मैं एक लेजेंड का टैग लेता हूँ जी, इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ जी स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, अब ये देखिएगा, आप इसे स्टाइल दे दो। ठीक है, इसका फॉन्ट स्टाइल इंक्रीज कर दो, फॉन्ट साइज 30 px। ठीक है, तो यार ये था एक रजिस्ट्रेशन, स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म, आज हमने ये बनाना सीखा है। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो आपके लिए एक असाइनमेंट ये है कि यार मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ना टेबल्स पढ़ाए थे, तो एक आपको टेबल की असाइनमेंट दूंगा, ठीक है, जिसके अंदर 2 टेबल बनाने हैं आपने। दूसरी यार ये कि आपको मैं फॉर्म्स की असाइनमेंट दूंगा, आपने 2 फॉर्म की असाइनमेंट बनानी है और 2 टेबल की बनानी है। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको ये मैं ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर में भी इसका लिंक सेंड कर दूंगा। ठीक है, उसमें आपको पिक्चर्स मिल जाएंगी, लिंक आपको मिलेगा, आपने उस लिंक को ओपन करने, क्लिक करना है और उसे इमेजेस को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो सेम एज इट इज मुझे ये वर्क चाहिए। ठीक है, तो आपने इसे ट्राई जरूर करना है यार, गलत भी बनता है, आप ट्राई तो करो। ठीक है, शायद आप अच्छा बना लो। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा जी, ये आपके पास एक टेबल की असाइनमेंट है। आपने सेम एज इट इज मुझे ये टेबल बना के देना है। ठीक है, ये आप गौर से देख लें, इसके अंदर ये कलर आए हुए हैं ना, तो ये आपने हेडिंग को TH को मैं TR को कलर दे देना है। ठीक है, एक TR ये है, एक TR ये है, बाकी यार अगर नहीं भी बनेगा तो हम इंशाल्लाह मैं आपको वीडियो लेक्चर में बना के दे दूंगा, कोई मसले वाली बात नहीं। लेकिन इसकी डेडलाइन है जी, आज क्या डेट है, 10 है ना, तो इसकी डेडलाइन 15 है, लास्ट डेट इसकी। ठीक है, ये आपने गूगल क्लासरूम पे अपलोड करनी है। अगर आपके पास वो गूगल क्लासरूम का कोड नहीं है तो मैं आपको अगेन सेंड कर दूंगा, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा जी आपके पास एक ये असाइनमेंट, ठीक है, एक आपने ये असाइनमेंट है आपकी, सेम आपने मुझे बना के देनी है। और एक आपके पास ये टेबल की हो गई। और अब जो है मैं आपको फॉर्म की दिखाने लगा हूँ। अच्छा जी, अब हम अपने फॉर्म का थोड़ा सा ओवरव्यू करने जा रहे हैं। तो यार ये देखें, ये नेम लिया, इसके आगे एक इनपुट ले लिया है। ठीक है, इसे मैंने टाइप टेक्स्ट की कर दी है, आगे ईमेल यूजर से लेनी है, तो ये एक इनपुट लिया है, इसकी टाइप मैंने ईमेल कर दी है। मतलब इसके अंदर आप सिर्फ ईमेल ही लिख सकते हो, अगर आप कुछ और लिखोगे, सबमिट करने की कोशिश करोगे, तो ये कहेगा कि प्लीज एंटर वैलिड ईमेल। ठीक है, तो इधर हमने जस्ट ईमेल ही लिखनी है। ठीक है, उसके बाद यूजर नेम इसके अंदर टैक्सी है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, पासवर्ड है, कुछ भी लिख सकते हैं। आगे आप यूजर से उसका जेंडर, मतलब मेल है यूजर के फीमेल है, तो
उसके लिए एक रेडियो की टाइप यूज करते हैं हम। इनपुट के अंदर टाइप में रेडियो की कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यूजर से उसकी डेट ऑफ बर्थ ले रहे हैं, तो टाइप क्या आएगी, डेट आएगी, ठीक है। तो ये सारे का सारा कैलेंडर आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यूजर से हम फोन नंबर ले रहे हैं उसका, ठीक है। तो नंबर ले रहे हैं तो उसके लिए मैं टाइप नंबर की देता हूँ। चलें चेंज कर देते हैं, मैं ये कोड पे आता हूँ। क्योंकि हम यूजर से उसका नंबर ले रहे हैं, तो इधर मैं टाइप दे देता हूँ जी नंबर। ये टेक्स्ट किया हुआ है ना, तो इसे नंबर कर देता हूँ, ठीक है। ये आ गया, इसे सेव करके ये देखें। अब आप इसके अंदर ना देखें, ये पहले ये नहीं था आ रहा, ठीक है। ये देखें, तो अब आप इसके अंदर सिर्फ नंबर ही लिख सकते हैं और कुछ भी एंटर नहीं हो सकता। आप टाइप करेंगे तो ये नंबर ऊपर आए, कुछ भी नहीं आएगा, जस्ट नंबर ही आएंगे, ठीक है। उसके बाद अपलोड इमेज है, यूजर से इमेज लेनी है, तो उसकी टाइप क्या होगी, फाइल, ठीक है। अब आप इस पे क्लिक करोगे, सीधा आप फाइल एक्सप्लोर पे चले जाओगे, ठीक है। उसके बाद आप यूजर से उसकी लैंग्वेज ले रहे हैं, तो इसकी टाइप मैंने आपको बताई है कि चेक बॉक्स होती है, ठीक है। इनपुट के अंदर टाइप जो है ना वो चेक बॉक्स कर देंगे। एक ये चेक बॉक्स है, मतलब एक ये इनपुट है, एक ये इनपुट है और ये एक इनपुट है, ठीक है। इन तीनों की जो टाइप है ना वो चेक बॉक्स है, ठीक है। उसके बाद मैंने यूजर से उसका सिटी पूछना है, तो उसके लिए क्या करूंगा कि मैं सेलेक्ट का टैग लेता हूँ। सेलेक्ट के अंदर ऑप्शंस आ जाते हैं, तो ऑप्शंस के अंदर ये आपके पास ये आप इसमें लाहौर सेलेक्ट कर लें। ऑप्शंस आप ज्यादा भी कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं। उसके बाद यूजर से आपने उसका एड्रेस लेना है, तो लेबल में एड्रेस लगाया आपने। उसके बाद ये एक टेक्स्ट एरिया ले लिया है, क्योंकि इसके लिए इनपुट नहीं लेते हम, ठीक है, क्योंकि इनपुट बहुत छोटी होती है। तो टेक्स्ट एरिया लेते हैं ताकि ये यूजर जो है अपना एड्रेस इजीली टाइप कर सके, ठीक है, इसी बॉक्स के अंदर रहते हुए, ठीक है। तो अगर आपने इस फॉर्म के को डाटा दिया है, फॉर एग्जांपल आवाज, और इधर मैं कर देता हूँ gg48@gmail.com। उसके बाद यूजर नेम, ठीक है। समझ आ गई है ना, फॉर्म बनाना आपके लिए मुश्किल ही नहीं है, क्या ख्याल है? मुझे यूजर मेक श्योर कर दे यस का मैसेज करके, समझ आई है आपको? अब आप इसे सबमिट कर दें। जब आप सबमिट करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। रीसेट करेंगे तो ये रीसेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने ये दो इनपुट्स लिए हैं, ठीक है। और इसे मैंने टाइप सबमिट की दे दिया, इसे मैंने रीसेट की दे दी है। आप इसके अंदर बटन भी ले सकते हैं, कोई इनपुट ना लें, आप बटन ले लें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। बटन के अंदर सबमिट लिखते, बटन के अंदर रीसेट लिखते, लेकिन वो लिखना आपने टीडी के अंदर है, ठीक है। तो अगर यूजर कोई, आप चाहते हैं कि ईमेल जो है आप इसे रिक्वायर कर देते हैं, रिक्वायर्ड से भी क्या होगा, रिक्वायर्ड, ठीक है। इससे ये होगा कि यूजर अगर ईमेल छोड़ देगा तब तक आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा, जब तक यूजर ईमेल अपनी नहीं लिखेगा। रिक्वायर्ड का मतलब ही यही है, ठीक है। रिक्वायर्ड का मतलब ये, आई विल रिपीट, के अगर हम इसके इनपुट के अंदर रिक्वायर्ड लिख लेते हैं, तो जब तक यूजर अपनी ईमेल नहीं लिखेगा तो ये फॉर्म सबमिट नहीं होगा। चलें ट्राई करते हैं, ये देखें। जैसे ही मैंने, ये देखें जी, इधर मैं लिख लेता हूँ। अगर इसके अंदर ये देखें मैं डाटा लिख रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं ईमेल को छोड़ देता हूँ, तो इसे सबमिट करने की कोशिश करूंगा, तो ये आ जाएगा प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, मतलब इसे आपने लाजमी फिल करना है। रिक्वायर्ड का मतलब ये है। तो ये था कुछ फॉर्म का ओवरव्यू।
अच्छा जी, आपने सेम एज इट इज मुझे ये फॉर्म बना के देने हैं। ठीक है, ये फॉर्म की असाइनमेंट है आपकी। हम्म, इसके अलावा एक ये आज हमने बनाया है जो, और एक ही है। ठीक है, ये दो फॉर्म आपने मुझे सेम बना के देने हैं। इनकी पिक्चर्स आपको मिल जाएंगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैं आपको लिंक्स दे दूंगा। ठीक है, उस लिंक पे क्लिक करके आपने इस असाइनमेंट को डाउनलोड कर लेना है। ओके।